हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आपने दो लाइन तो सुनी होगी कि लाइफ में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। मतलब आप सभी को 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन टॉपर कोई एक क्यों बनता है? क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं सारे स्टूडेंट से एक दो कदम वो आगे चलता है, ठीक है, इसीलिए वो टॉपर बनकर निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन सिर्फ एक टॉपर, क्योंकि उसका जो माइंडसेट होता है बिल्कुल अलग होता है। तो आज का जो ये क्लास है, मैंने बताया कि टॉपर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। आज का जो ये क्लास है ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक मौका है और मौके पे चौका आपको लगाना है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी 2025 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th हिंदी में वो कौन से 21 टॉपिक हैं जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि 12th हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब उनको आना ही आना है, 100% आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मतलब 40 से 45 नंबर के टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, वो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। मतलब पूरे हिंदी का हम ऑपरेशन करेंगे। हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से पढ़े, गद्यांश पद्यांश कहां से पढ़े, जीवन परिचय किसका पढ़े वो सब मैं बताऊंगा। कहानी कौन सी पढ़े, खंड काव्य कौन सा पढ़े, हिंदी संस्कृत का गद्यांश कौन सा पढ़े, रस छंद अलंकार जो भी है, निबंध, सब कुछ मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो मैं पूरे साल में सिर्फ एक बार देता हूं। जो स्टूडेंट इसको देख के जाता है वो हिंदी में तो टॉपर बनेगा ही बनेगा, और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप भी हमारी फैमिली में जुड़ जाएं और हमारा फैमिली मेंबर बन जाएं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको जान लेते हैं। देखिए हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक, मतलब हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर साल आते हैं, उन टॉपिक को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब 40 से 45 नंबर के टॉपिक हैं जो हर साल आते ही आते हैं, जो फिक्स होते हैं। जैसे आपका जीवन परिचय फिक्स होता है, कहानी फिक्स होता है, खंड काव्य फिक्स होता है, हिंदी संस्कृत का पद्यांश फिक्स होता है, रस छंद अलंकार फिक्स होता है। तो जितने भी फिक्स टॉपिक हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको पूरे साल पढ़ना है, अगर 2025 में टॉपर बनना है तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा वो भी मैं इस क्लास में बताऊंगा। थोड़ा पैसेंस रखो, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब गद्यांश कहां से आएंगे, पद्यांश कहां से आएंगे, संस्कृत में जो पद्यांश गद्यांश हैं वो कहां से आएंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले आता है हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 10 नंबर का आता है, ठीक है। पहले हम खंड का की बात करेंगे। हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, एक खंड का और एक खंड खा। खंड का 50 नंबर का, खंड खा भी 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ये तो बेसिक जानकारी है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल 10 नंबर का आता है, जिसमें 5 नंबर में हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको बता देगा कि भैया ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैं एक आइडिया बता देता हूं। आपको टोटल लगभग 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ना होगा कम से कम पूरे साल, या 500 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपका 10 नंबर ये कंप्लीट रहेगा। मतलब आप लोग बुक ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, यही इसका एक सॉल्यूशन है ये 10 नंबर पाने का। बाकी बहुत सारे टॉपिक है जो फिक्स है, आगे आगे बताऊंगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। देखिए 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका एक ही ट्रिक है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि इसमें कोई भी टीचर नहीं बता सकता बेटा ये पढ़ लो यही आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता, कोई अंतर्यामी नहीं है। नथिंग इज एस्ट्रोलॉजर, वी आर टीचर्स, ठीक है। आगे देखते हैं।
दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश, ये भी आता है 10 नंबर का ही। कितने नंबर का? 10 नंबर का ये भी आता है। इसमें होगा क्या, एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा हिंदी का, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो क्वेश्चन होंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे, तो आपको इसका आंसर देना है। ये 10 नंबर कंप्लीट। इसमें मैं बता सकता हूं, एक ट्रिक मैं बता सकता हूं कि ये 10 नंबर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आपके हिंदी में 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे गद्यांश आते ही आते हैं। सबसे पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर ही है। दूसरा अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और इन 3 चैप्टर के अगर आप गद्यांश पढ़ लेते हैं, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मतलब इन्हीं 3 चैप्टर से गद्यांश आने के चांसेस हैं। वैसे गद्यांश में कुछ होता नहीं है, आप क्या कीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए और इधर लेखक का नाम लिख लीजिए। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। गद्यांश जो दिया जाएगा उसी में उसका आंसर मिल जाता है, सिर्फ आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम पहचानना आना चाहिए। कुछ है नहीं इसमें। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए गद्यांश पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि गद्यांश क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको डीपली बता दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं, जब तक है हम नो टेंशन, ठीक है। समझ में आया? तो गद्यांश इन 3 चैप्टर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बोर्ड एग्जाम में आने की। हो सकता है अदर चैप्टर से भी आ जाए, तो आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखकर रखना है। ये एक आइडिया मैं बता रहा हूं कि हां, इससे आ सकता है, कैन बी, हो सकता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखिए क्या है। ऐसे जैसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, ऐसे ही महत्वपूर्ण पद्यांश भी है। यह भी 10 नंबर का आता है। इसमें क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसका आंसर लिखो, 10 नंबर ले जाओ। देखिए, पद्यांश में कई चैप्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको मैंने यहां पे लिख रखा है। इनको बिल्कुल से घोल के पी लेना है। आपको बिल्कुल से इनको पढ़ लेना है। देखो, सबसे पहला चैप्टर पवन दूती का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का, फिर कैकेयी का अनुताप, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, शायद मैथिली शरण गुप्त जी का, श्रद्धा मनु, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, गीत महादेवी वर्मा, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इनको तो बिल्कुल से पढ़ लेना, मतलब इनको बिल्कुल मिस मत करना। बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि आप लोग ये जान सके कि आखिर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो भैया मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो समझ में आया? ये 5 चैप्टर बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना अगर आपको 10 नंबर कंप्लीट करना है तो। बाकी के जो चैप्टर उनको भी पढ़ते हैं, दैट्स अ बेटर, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे उतना आसानी होगी आपको एग्जाम देने की, और प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी आपको बहुत अच्छा मार्क लाने की। टॉपिक नंबर 4, ठीक है, टॉपिक नंबर 4, लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए स्टूडेंट, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। ऐसे ही कवि का साहित्यिक परिचय रहेगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा, टेंशन नॉट, ठीक है। सबसे पहले लेखक के साहित्यिक परिचय में 3 ऐसे साहित्यिक परिचय हैं जो आपको पढ़ लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जीवन परिचय क्या होता है? देखो, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हाई स्कूल में आपने लिखा था, साहित्यिक परिचय आपको इंटरमीडिएट में लिखना होगा। दोनों लगभग सेम ही है, मैं आगे बताऊंगा कैसे इसको लिखते हैं। मतलब साहित्य में इनका परिचय कैसा वो आपको लिखना होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लास कि लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं 12th में, ताकि हमें 5 में 5 मार्क्स मिले। 3 ऐसे लेखक हैं जिनका साहित्यिक परिचय, इसमें से एक तो आएंगे ही आएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन 3 में से एक ना एक लेखक का साहित्यिक परिचय जरूर आएगा। हो सकता है इसमें से 2 आ जाए या तीनों आ जाए, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके बोर्ड में होता है, आपके पेपर में होता है, 3 में से एक ही आपको करना होता। तो हो सकता है कि तीनों आ जाए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है एक ही आए, ठीक है। तो आपको पढ़ना सारे का सारा है, लेकिन ये 3 बिल्कुल से पढ़ना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो समझ में आया? लेखक के साहित्यिक परिचय में इन तीनों का साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ के जाना है। ध्यान से समझिएगा, बातों को बहुत सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मत सोचिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं,
अरे यार हिंदी में क्या है, 10-15 दिन एग्जाम बचेगा, पढ़ लेंगे, घोल के पी लेंगे, 10-15 दिन में कुछ नहीं होता। आपको अगर अच्छा मार्क लाना है तो स्टार्टिंग से ही सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा। वैसे ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर तो आपको विशेष ध्यान देना ही देना है। हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नंबर कम हो जाए, लेकिन इसमें नहीं होगा अगर अच्छे से स्मार्ट तरीके से आप पढ़ेंगे। कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का ये भी आता है। देखो जैसे लेखक है वैसे हमारे कवि भी है, तो कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का पढ़ लें, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लें, रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लें। मतलब इन तीनों का बिल्कुल से आपको पढ़ना है, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी जो बच रहे हैं अगर आप पढ़ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं अगर आप पढ़ सकते हैं यू कैन रीड, ठीक है, स्टडी कह सकते हैं। तो इन तीनों में से इन तीनों को बिल्कुल से पढ़ लेना, बाकी जो बचते हैं एज योर विश, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। और टॉपिक नंबर 6 देखते हैं। एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। इस वीडियो को अपने दिमाग में बैठा लेना, कहीं लिख लेना, नहीं तो बाद में पड़ेगा भैया पछताना। कहानी में चलते हैं। कहानी का जो 5 नंबर होता है ये फिक्स होता है, ये कोई काट ही नहीं सकता, एकदम फिक्स है, ठीक है, एकदम फिक्स है ये नंबर। देखो पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा, इसको कर दीजिए इस प्रकार से लिख दीजिए ध्रुव यात्रा। यही 3 कहानी आपके 12th में है। अगर आप इन 3 कहानियों को पढ़ के जाएंगे एक दिन इतिहास रच के आएंगे। मतलब कहानी में पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन तीनों कहानी को पढ़कर जाना। लाठी भी है, अगर आप पढ़ पाए तो पढ़ ले। वैसे कहानी पढ़ने में क्या है, एक सुनने की तरह, जैसे हम लोगों की दादी मां हमें कहानियां सुनाती थी, वैसे इनको पढ़ लीजिए। पंचलाइट कहानी है, इनका उद्देश्य और सारांश 2 चीजें पढ़ना होता है। मतलब इस कहानी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आपको पढ़ना होता है, और इसका मीन यानी कि सारांश क्या है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इनका पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानी का उद्देश्य और इसका सारांश आपको पढ़ के जाना है, 5 में 5 नंबर लाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट। टॉपिक नेक्स्ट देखिए, टॉपिक का नाम है खंड काव्य। ये भी 5 नंबर का आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारे खंड काव्य हमारे बुक में दिए गए हैं। जैसे देखो खंड काव्य कौन कौन सा है, मुक्त यज्ञ, सप्त की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी, श्रवण कुमार, 6 खंड काव्य हैं। हो सकता है और भी हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे यहां कौन सा है। देखो खंड काव्य जो होता है, आप यूपी से हैं तो आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग होगा। कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, ग्रुप में बांटा गया है। कुछ ग्रुप में जिले हैं जिनमें मुक्त यज्ञ होगा, किसी में सप्त की जीत होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, कहीं पे आलोक वृत्त होगा, कहीं पे त्यागपथी होगा, कहीं पे श्रवण कुमार होगा। हमारे यहां भैया त्यागपथी है क्योंकि हम हैं उत्तर प्रदेश गोंडा से, तो हमारे यहां त्यागपथी है। आप में कौन सा खंड काव्य है कमेंट करके बताना। जिसको नहीं पता है आप बुक में देख लीजिए या फिर अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आप में कौन सा खंड काव्य है, ठीक है। पूछ के आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इस पर वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। ये फिक्स होता है। जैसे हमारे यहां त्यागपथी है तो त्यागपथी में जो भी सर्ग हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है, तो अपने अपने में जो है उसको पढ़ के जाना, 5 नंबर लेके आना। आगे बढ़ते हैं। ये खंड का हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब हमारा 50 नंबर का पेपर हो गया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, ठीक है, और 5 और 5 नंबर यानी कि 10 नंबर का जीवन परिचय, और कहानी 5 नंबर, खंड का भी 5 नंबर, टोटल आपका 50 नंबर का पेपर यहां पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर हमें और कंप्लीट करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट, आगे जो हमारा खंड खा आता है, खंड खा में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संस्कृत गद्यांश। 7 नंबर का आता है, मतलब संस्कृत का गद्यांश। इसमें होगा क्या, संस्कृत का गद्यांश आपको 2 दिया जाएगा, 2 में से 1 करना होगा, ठीक है, 2 में से 1 ही करना है। तो आपको क्या होगा, उसमें आपको संदर्भ के साथ सिर्फ हिंदी अनुवाद करना होगा। देखिए 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, संस्कृत भाषा महात्म, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। इन तीनों चैप्टर का गद्यांश आपको बिल्कुल से पढ़ लेना, मतलब इनका मीनिंग आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, हिंदी मीनिंग, तो आपका 7 नंबर कंप्लीट रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इनको आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है। संस्कृत गद्यांश में कुछ नहीं होता। देखिए मैंने आपको, अगर आप पेपर जानना चाहते हैं कैसा आएगा तो आप लोग YouTube पे जाके सर्च कीजिए क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको पेपर मिल जाएगा। जैसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो पेपर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी सर्च करना है टॉपिक आप पीछे शुभम लेक्चरर लगाकर सर्च कर सकते हैं।
संस्कृत पद्यांश पे चलते हैं, ये भी 7 नंबर का आता है और ये टॉपिक बिल्कुल फिक्स होता है। मतलब संस्कृत पद्यांश जो है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से आता है, ये फिक्स है। एक ही चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इसी चैप्टर में सारे के सारे श्लोक हैं, सारे के सारे पद्यांश हैं। इस चैप्टर को जो पढ़ लेगा 7 नंबर उसका कंप्लीट है। मतलब इस चैप्टर से एक ना एक पद्यांश जरूर आता है। एक दो चैप्टर और हैं जिसमें एक एक पद्यांश है, जैसे जातक कथा, ठीक है, तो इनमें भी एक एक पद्यांश इसको पढ़ लेना, आपका नंबर कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, ये सब हिंदी व्याकरण वाले हैं भैया। हिंदी व्याकरण देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, और वाक्य संशोधन। ये जो इतने टॉपिक हैं इसमें करना क्या है, ध्यान से समझना। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए, यही इसका ट्रिक है। मतलब 10, 15, 20 क्वेश्चन या 100, 200 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, बहुत है। अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बता रखा है। मतलब एक गद्यांश रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सबके क्वेश्चंस को पढ़ लो, काम हो जाएगा। 2-2 नंबर का आता है। वाक्य संशोधन, ठीक है, तो इतना। अब आते हैं इस टॉपिक पे, रस, छंद, अलंकार। ये 2-2 नंबर मिलाकर 2, 2, 4, 2, 6 इक्वल टू 6 नंबर का टॉपिक है। मतलब रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये टॉपिक फिक्स होता है। रस, छंद, अलंकार में क्या करना है आपको, देखो, रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसको पढ़ लो। छंद में आप दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां पढ़ लो। अलंकार में आप रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा जो भी है उसको पढ़ लो, आपका 6 नंबर कंप्लीट। वैसे एक स्पेशल वीडियो मैंने इस पर बनाया, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, आपको वो क्लास मिल जाएगा। 20 से 22 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेंगे 6 नंबर आपका कंप्लीट है, कोई काट ही नहीं सकता। तो जाकर देखो, हमें मत देखो, जाके देखो, लेकिन क्लास के बाद। इसके बाद में पत्र लेखन पे आते हैं। देखो, पत्र लेखन जो टॉपिक है 6 नंबर का शायद आता है। इस टॉपिक में क्या होता है, मतलब कोई भी पत्र मैं नहीं बताऊंगा कि यही आएगा, लेकिन हां, पत्र लिखने का तरीका आप लोग समझिए, कैसे हम पत्र को लिखेंगे। अगर आपको ये पता है, ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आपका 6 नंबर कंप्लीट है। मतलब आप मेथड को पकड़िए, ठीक है, कैसे हम लिखते हैं। ये मत देखिए कि यही वाला पढ़ लें भैया यही आ जाएगा, सर जी बताए थे, नहीं, आप लोगों को मेथड सीखना है, आपका नंबर कंप्लीट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निबंध पे चलते हैं। निबंध में क्या क्या है, ये 9 नंबर का शायद आता है। पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, इस पर निबंध आप लोग पढ़ लीजिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये 3-4 निबंध थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आगे आगे मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट निबंध होगी वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो निबंध में ये 5 निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 निबंध, आगे जो भी निबंध होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोई चीज आपको रट के नहीं जाना है, आपको क्या करना है, निबंध में मेन हेडिंग होता है। अगर आपको हेडिंग पता है कौन कौन सा हेडिंग हमें डालना है, तो भैया आपका निबंध का नंबर पक्का है। मतलब सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार होना चाहिए, बीच में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसका हेडिंग होना चाहिए। जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान पर निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या उसके बारे में आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये लिखना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, ठीक है, ये सब लिखना है। फिर आपको उपसंहार, लास्ट हेडिंग लिखना। तो निबंध में ये सारे निबंध आप पढ़ लेना, बाकी आगे चल के मैं बताऊंगा। बस आप मेथड इसमें भी समझिए कैसे लिखना होता है, हेडिंग क्या क्या डालना होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे टॉपिक मैं बता देता हूं जो फिक्स होता है। देखिए यहां पे फिक्स्ड टॉपिक कौन कौन से हैं, मैं इसको लास्ट में लेकर आया हूं। देखिए क्या हेडिंग पड़ा है, फिक्स टॉपिक, मतलब कौन कौन से टॉपिक एकदम फिक्स होते हैं। देखो सबसे पहला लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर है। इसमें मैंने बताया वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इसको पढ़ लो, 5 नंबर कंप्लीट। कवि का साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ऐसे मैंने 2-3 बताया, अभी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, 5 नंबर ये कंप्लीट। कहानी में पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ठीक है, जो भी है उसको पढ़ लेना। खंड काव्य में आपको जो आपके जिले में खंड काव्य है उसको पढ़ लेना। ठीक है, संस्कृत पद्यांश या श्लोक 7 नंबर का आता है। सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लेना। और रस, छंद, अलंकार 6 नंबर का आपका आता है। टोटल देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27 और 6, 33
ठीक है, 33 नंबर लगभग आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बिल्कुल फिक्स टॉपिक होते हैं, बाकी के जो टॉपिक हैं वो भावनाओं के खेल है। तो ये आपका पूरा क्लास था, मैंने समझाने का प्रयास किया। देखो कौन कौन से टॉपिक फिक्स हैं, मैंने आपको एक एक टॉपिक निबंध बताया, जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक को मैंने इस क्लास में डिस्कस कर दिया। ठीक है, ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलेगा। मैंने बताया जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन टॉपर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। तो मौका तो आपके पास है, अब आप टॉपर कब बनेंगे, जब तक आप इसको फॉलो करेंगे। जब आप इसको फॉलो करेंगे तभी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो को देखा फिर उसको भूल गए, क्या होगा, देखने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।